चलो हाय गाइस। आज का अपना टॉपिक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। आज हम देखेंगे होता क्या है रिग्रेशन, उसके फॉर्मूलाज क्या है, इन डेप्थ में जाएंगे। और फॉर्मूला को हम खुद सॉल्व भी करेंगे अपनी खुद की वैल्यूज लेके। हमने वैल्यूज कहीं से उठाई नहीं है, बहुत थोड़ी वैल्यू लेंगे। बट इन रियल डेटा सेट्स बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स के होते हैं। बट फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट आज हम खुद की वैल्यूज लेंगे और बहुत थोड़ी सी लेंगे। चलो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अब सिंपल मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आसानी होगा। तो इसमें हमारे पास होता है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या? वन वेरिएबल मतलब एक ही वैल्यू होगी जिसके बेसिस पे एक दूसरी वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है। एक वैल्यू का मतलब फॉर एग्जांपल हम एक डेटा सेट बनाते हैं खुद से। अब एक डेटा सेट हम लेंगे, हम हाउस प्राइस, और एक है हाउस साइज। ठीक है। अभी प्राइस हुआ हमारा एक वेरिएबल जिसे हम बोल देंगे एक्स। ठीक है। अब हाउस साइज हमारा हो गया जो हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं वाई। तो मोस्टली इन जनरली जो भी चीज हम प्रिडिक्ट करते हैं उसे हम वाई कह देते हैं। ठीक है ना। मैथ्स में भी हम देखा होगा, हाई स्कूल में जब फंक्शंस करते थे तो मोस्टली वाई को हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। एफ ऑफ वाई कहते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक डेटा सेट लेते हैं जिसमें हम खुद की वैल्यूज डालेंगे। लेट्स से एक हम वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू लेते हैं 153। तो चलो, 153 है, ठीक है, किसी घर का प्राइस। अभी हम 153 में उस उतने भाव में हमें कितना बड़ा घर मिलेगा। तो हम एक 900 वैल्यू ले लेते हैं, या 900 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर मीटर। आप यूनिट तो आपके ऊपर ही होता है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपका डेटा सेट क्या है। ठीक है ना। अब हम लेट्स से 5 वैल्यूज लेके चलते हैं। अभी हम दूसरी वैल्यू लेते हैं 200। 200 में लाइक ऑब्वियसली अगर भाव बढ़ा है तो साइज भी बढ़ना चाहिए। 923। ठीक है। अगली हम ले लेते हैं लेट्स से थोड़ी कम, 140। तो और कम होना चाहिए, अगर 153 पे 900 है तो लेट्स से, या लॉजिकली देखा जाए तो 880 हो जाएगा। कम, कुछ ना कुछ कम होगा। ठीक है ना। दीज आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज, हम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए कर रहे हैं। अगली हम वैल्यू लेते हैं 210। 210 में हो सकता है 930। ठीक है। और कुछ लेते हैं 170। अगर हम 170 ले तो वो हो जाएगा 910। तो ये हमने रैंडमली कुछ 5 वैल्यूज ले ली है। पर एक चीज नोटिस करिएगा, आपने करी होगी, ये प्राइजेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आपने देखा कि अगर प्राइस बढ़ा तो ऑब्वियसली हमें साइज बढ़ के एक बड़ा घर मिला। ठीक है ना। अगर हमने प्राइस कम करा तो साइज हमें छोटा घर ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको हम ग्राफ में डिपिक्ट करें तो ग्राफ में कैसे बन सकता है। अभी हमारे पास दो वेरिएबल है, तो चलो एक एक्स एक्सिस बना दिया, एक वाई बना दिया। अभी हम एक थोड़ा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर ऑब्वियसली जीरो होगा। चलो लेट्स से कि 153 है, 200 है, 140 है, 270 है। ठीक है, 5 वैल्यूज है। अभी अगर हम एक वैल्यू समझो नीचे से शुरू करें तो 140 हो गई। ठीक है। 140 पे 880, तो फॉर एग्जांपल 140 पे 880 इधर हो सकता है। ठीक है ना। अगर हम एक्स पे देखें तो अगर हम इधर लेट से 140 है और इधर 880 है, तो इंटरसेक्टिंग प्लेस हमारी ये हो गई। ठीक है ना। ओके, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल अब थोड़ा आगे 150 पे हमें मिल रहा था 900। ठीक है, तो वो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। ठीक है। फिर 200 पे 923, तो थोड़ा और आगे फिर और ऊपर आ जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ कुछ वैल्यूज होगी, 170 है, 170 पे 910, तो वो थोड़ी हमारी इधर आ गई। ठीक है ना। और हमारी कोई वैल्यू समझो इधर आ गई। वैसे और भी हो सकती है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि
जरूरी थोड़ी है कि इतने में इतना ही बड़ा घर मिलेगा, अलग अलग भी मिल सकता है। ऐसी हमारी हजारों वैल्यूज हो सकती है। ठीक है। अब लेट्स से कि हमें प्रिडिक्ट कर, लाइक पता लगाना है कि आगे और क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। ठीक है ना। तो वी डोंट नो कि फॉर एग्जांपल चलो 500 ले लो, बहुत दूर। तो 500 पे कौन सी वैल्यू होगी, प्राइस क्या होगा कि 500 स्क्वायर फुट वाले घर में हमें कितने में मिलेगा वो घर। ठीक है ना। 1000 होगा, 1200 होगा, 1500 होगा। तो वो हम कैलकुलेट कैसे करें। तो मशीन लर्निंग के इस कॉन्सेप्ट में हम आज उसको ही डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अभी अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है ना, वैसे ही वैल्यूज आगे तक जा सकती है। ठीक है। अभी ये ग्राफ कैसे बना, तो हमारा गोल क्या है, हमें ये लाइन निकालनी है। ये जो लाइन बन रही है ना, हमें ये ऐसी लाइन बनानी है जिसमें मिनिमम एरर हो। अब आप पूछोगे मिनिमम एरर का मतलब क्या होता है। मिनिमम एरर मतलब ये जो भी पॉइंट है, ठीक है ना, समझो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से कोई डिस्टेंस इस लाइन तक होगी। लेट से हमने एक लाइन अज्यूम करी, ठीक है। अभी इस पॉइंट से एक लाइन बनी, तो अगर उसकी डिस्टेंस इतनी होगी, ठीक है, इधर से इतनी, इधर से इतनी, इधर से इतनी, अब इधर से इतनी, ठीक है, इधर से इतनी हो गई। तो इस लाइन की भी कोई डिस्टेंस होगी, ठीक है, इस लाइन की भी कोई डिस्टेंस होगी। इधर से है एक लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर, अरे सॉरी परपेंडिकुलर तो नहीं, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टुवर्ड्स दिस लाइन। क्या ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही होगी वो, क्योंकि अभी अपने हाई स्कूल में पढ़ाओ, 10th में आता है। ठीक है। हमको वो डिस्कस नहीं करना है कि कौन सी लाइन होगी, पर हमें लाइन फाइंड करनी है जिसमें मिनिमम एरर हो। मिनिमम एरर का मतलब ये होता है कि ये लाइन, समझो ये लाइन है, समझो 10 की है, 5 की है, 7 की है, 8 की है। तो 10, 5, 7, 8 जो भी टोटल होगा, वो टोटल लीस्ट आना चाहिए। ऐसी कौन सी लाइन होगी। तो एक लाइन समझो हमने इधर से बनाई, एक लाइन सॉरी, एक लाइन हमने समझो इधर से बन गई है। ठीक है ना, एक लाइन इधर बन सकती है, एक लाइन ऐसे बन सकती है। हर लाइन से हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा, राइट। अगर हर लाइन से हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा, तो ऐसी कौन सी लाइन है जहां पे, जहां से ये टोटल लीस्ट आना चाहिए। ठीक है ना, ये टोटल जो नंबर है वो सबसे छोटा आना चाहिए। हमें वो लाइन पता लगानी है। तो वो लाइन को हम बेस्ट फिट कह सकते हैं, या बेस्ट फिट ही कह सकते हैं वैसे तो। एक्चुअली वर्ड वही है जो बेस्ट फिट हो, या फिर एक्यूरेट कह लो ऐसी लाइन। ठीक है ना, जो लाइन बेस्ट फिट होती होती हो, फाइन। तो इधर पे हमारा था प्राइस एक्स एक्सिस पे, और इधर पे था हमारा साइज। ठीक है ना। तो हमें वो लाइन पता लगानी है जो बेस्ट फिट हो। अभी वो लाइन कैसे पता लगाएंगे, उस लाइन को पता लगाने के लिए हमें एक फॉर्मूला स्कूल में सिखाया गया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता क्या है, ये फॉर्मूला होता है लाइक, ये फॉर्मूला होता है आपकी लाइन पता लगाने का, ये लाइन कहाँ से जाएगी। ठीक है ना। स्लोप इंटरसेप्ट भी कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट कह लो इसको। ठीक है ना, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं इस लाइन को। अभी ये फॉर्मूला का मतलब क्या है। ठीक है। अभी इसमें जो सी है, सी का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या, वाई इंटरसेप्ट होता है वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0। मतलब अगर x 0 होगा, तो वो लाइन कहाँ से निकलेगी, कौन किस y की वैल्यू से क्रॉस करेगी। तो हम इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं जहां से वो लाइन क्रॉस करेगी। तो y पर इतने सारे पॉइंट है, तो वो लाइन स्टार्ट कहाँ से होगी, राइट। वो लाइन स्टार्ट कहाँ से होगी, हमें ये वैल्यू सी बताती है। ठीक है, वो वाई इंटरसेप्ट कहते हैं उसको। ठीक है। अभी वाई जो है, कहा गया ये वाई
इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो वाई है वो वैल्यू है जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन वैल्यू। ओके, और जो हमारा m है उसको हम स्लोप कह सकते हैं या वेट कह सकते हैं। अभी अब पूछे कि स्लोप का मतलब क्या, ये वेट क्या होता है। वेट का मतलब ये कि जो y है, अभी एक एंगल पे लाइन जाएगी ना, ठीक है ना। अभी अगर y लाइन इधर से शुरू हो रही है इस पॉइंट से, तो वो लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली कुछ गिर भी तो सकता है ना, बढ़ेगा ही थोड़ी हमेशा। ठीक है, तो जो ये m है, ये इसको हम स्लोप कहते हैं, यानी हमारे एमएल मशीन लर्निंग के टर्म्स में इसे हम वेट भी कहते हैं। मतलब y का कितना इंक्रीज होता है फॉर पर यूनिट चेंज ऑफ x। अगर x एक यूनिट से बढ़ा तो उसमें कितना चेंज आएगा इस टोटल y की वैल्यू में, ठीक है ना। तो वो हमारा m डिसाइड करता है, जिसे हम जस्ट सेक से हम वेट या स्लोप कहते हैं। ओके, अब हमारे पास ये कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, इसको डेटा सेट कहते हैं हम। उप, क्या, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर समझा दूंगा आपको अच्छे से, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक डेटा सेट रेडी हो गया। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अभी मशीन लर्निंग के टर्म्स में जैसे कि हमने ये देखा, क्या कहते हैं इस फॉर्मूला को, ये तो मैथ्स में सिखाया था, y इक्वल टू mx प्लस सी। मशीन लर्निंग के टर्म्स में हम इसे बोल सकते हैं y इज इक्वल टू w1x प्लस w0। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया जो लाइन का पता लगाएगा। अब ये फॉर्मूला इस लाइन का पता लगाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप पूछेंगे हम W1 वैल्यू कहाँ से लाए, ये जो हमारा स्लोप है उसकी हम वैल्यू लाए कहाँ से, ये m ही था। रिमेम्बर, ये हमारा m है, ये x है, y है, और हमारा ये c है, ठीक है ना। अभी हम ये m की वैल्यू लाएंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे W1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस x मीन मल्टीप्लाइड बाय yi माइनस y मीन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ xi माइनस x मीन स्क्वायर। अब xi मतलब हमारी जो x की जो वैल्यूज है वो सब, ठीक है ना। और x मीन, हमें m मीन निकालना पड़ेगा सारी वैल्यूज का, ठीक है ना। वैसे ही yi हमारी y वैल्यूज है जो डेटा सेट में गिवन है, और y मीन जो हम डेटा सेट की सारी y वैल्यूज का साइज का हम मीन निकालेंगे, एवरेज। ओके, अभी ये हो गया हमारा वेट, ठीक है m। अब y इंटरसेप्ट पे जाएगी w0। अब w0 क्या होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा y इंटरसेप्ट था वो होगा हमारा y मीन माइनस w1 मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूला रेडी हो गए। अभी हम इन्हें सॉल्व करेंगे। चलो, सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा w1। w1 इज इक्वल टू, जो हमारा समेशन वाला फॉर्मूला था उसको पहले मैं लिख देता हूँ, 53 जो हमारी पहली वैल्यू थी, माइनस अब x मीन। देखो 153 जो हमारा था, आ गया, हाँ। 153 हमारी पहली वैल्यू है, x1 कह लो उसको, x1 है, और उसमें y1 हमारा है 900। अभी x मीन जो हमारे सारी हाउस प्राइस की वैल्यू है उसको हम मीन निकालेंगे। मैं पहले से निकाल के बैठा हूँ, तो वो मीन है अराउंड 174.6, 174.6, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी एक्स टू सेकेंड वैल्यू होगी 200, विच इज सब्ट्रैक्टेड बाय 174.6, ठीक है ना। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते करते, अरे इधर एक रह गया वैसे, मल्टीप्लाई बाय y1 भी है, तो हमारा y1 क्या था, हमारा y1 था 900। तो 900 माइनस जो हमारी साइज वैल्यूज है उनका मीन, तो 900 माइनस
उन सारी y वैल्यूज का मीन जो आता है अराउंड 908.6, 8.6। ठीक है, वैसे ही हम इसे ऐड करेंगे किससे, x2 की वैल्यू माइनस उसका मीन x मीन 174.6 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे ही y2 की वैल्यू विच इज 923 माइनस 908.6 विच इज द y मीन। अभी ऐसे ही हम x5 तक जाएंगे और y5 तक जाएंगे, और स्किप कर दूंगा मैं ये पार्ट ताकि टाइम ज़्यादा ना यूज हो। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में सेम मेथड समेशन है, पर सिर्फ स्क्वायर हो रहा है सब कुछ, पर उसमें हाँ या y की वैल्यूज नहीं है, सिर्फ x वैल्यूज है। तो उसको हम लेंगे 153 माइनस 174.6 का होल स्क्वायर, वैसे ही बाकी सारी वैल्यूज लिख देंगे हम। चलो, ये हमारा फॉर्मूला रेडी है विथ वैल्यूज। ऐसी ही वैल्यूज हो कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 2292.2 डिवाइडेड बाय 3583.2 इज इक्वल टू 0.6397075। इतने डेसिमल करने की जरूरत नहीं होती, पर बस शौक था तो कर दिया। ठीक है, ये हमारा W1 है। ओके, अभी सिमिलरली W0 फाइंड करेंगे हम। W0 के लिए y मीन माइनस W1 x मीन, तो वो था हमारा 908.6 माइनस 0.6397075 मल्टीप्लाइड बाय 174.6 विच इज इक्वल टू 796.9071। ठीक है, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे नहीं, बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं कि ऐसे फॉर्मूला है इनके और इनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमारा ये बेस फॉर्मूला रेडी हो गया। ओके, बेस फॉर्मूला मतलब अभी हम इसे अपने सब्स्टिट्यूट करें मेन फॉर्मूला में, तो y इज इक्वल टू जो हमारा था W1x प्लस W0, तो वो बन जाएगा 0.6397, थोड़ा डिजिट का आगे तो जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 796.9071। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज होती है, ये हमारा एक फॉर्मूला रेडी हो गया हमारी बेस्ट फिट लाइन का। तो ये हमारी लाइन है जो लीस्ट लाइक लीस्ट टोटल एरर देती है। लाइक ऐसी लाइन जो हर पॉइंट से सबसे ज्यादा करीब है, ये वो लाइन है। ठीक है, जो हमने ग्राफ बनाया था ना, तो बहुत सारे पॉइंट थे उसमें, ये लाइन वो है जो हर पॉइंट से सबसे ज्यादा करीब है। तो ये वो लाइन है जो बेस्ट फिट लाइन कह सकते हैं हम इसको। ओके, अभी हमारा एक मेजर फॉर्मूला रेडी है। अभी हमें पता लगाना है कि जो घर का, समझो हम 250 साइज लेते हैं, तो 250 साइज पे घर का प्राइस क्या होगा। ठीक है ना, तो 250 साइज पे घर का प्राइस क्या होगा। अभी हम इसे सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 0.6397 मल्टीप्लाई बाई 250 प्लस 796.9071। इतने डेसिमल की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है आपको, अगर हम हाथ सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट होता है इतना इन डेप्थ, इतना खुद के सॉल्व करने में, इतने डेसिमल पॉइंट लेके। इसका आंसर आता है 956.8321। तो अगर घर का प्राइस 250 है, तो उसमें हमें, अरे घर का साइज 250 है 250, तो उस पे हमें ये प्राइस मिलेगा। तो अगर 250 इधर है और 956 इधर है, तो लाइन ऐसी ही कुछ इस पॉइंट से जा सकती है। तो ठीक है, लाइन तो जा ही रही थी, तो अगर हम 300 निकालेंगे तो 300 पे ये प्राइस आ सकता है, मे बी 1000 ले लो, नो वन नोज, हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसी पूरे मैथमेटिक्स जो हमने फॉर्मूलाज का मैंने पाइथन में
इलस्ट्रेट करा है, इंटरप्रेट करा है, लेट मी शो यू। सो या इधर मैंने बड़ा डेटा सेट लिया क्योंकि मुझे हाथ से ऑब्वियसली सॉल्व नहीं करना। सो इधर पे आप देख सकते हैं, ये मैंने डेटा सेट्स लिए हैं, ठीक है। थोड़े इंपोर्ट्स करे हैं, ग्राफ के लिए मैटप्लॉटलिब है और नमपाई है मेरे पास और मैथ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक्स मीन कैलकुलेट कर लिए, हमारी मीन वैल्यूज। तो सारे एक्स लिस्ट में जो भी वैल्यूज थी उन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज लेंथ। सिमिलरली sum of the list sum of the elements of the list y and divided by the number of total elements which will give us y mean। इनिशियलाइज करे वेरिएबल्स, एक लूप लगाया, ठीक है ना। समीशन के लिए प्लस इज इक्वल टू से कर रहा हूं मैं। सो फॉर आई इन लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय वाई आई माइनस वाई मीन, जो हम सेम फॉर्मूला कर रहे थे। और ये दोनों मैंने ए और बी कैलकुलेट कर लिए, विच आर द पार्ट ऑफ वेट वन, जो मैंने आपको इधर दिखाया था लिख के। या सो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन मल्टीप्लाइड बाय वाई आई माइनस वाई मीन। सो ये वही है। तो पहले ये एक्स ऑफ जीरो इंडेक्स पे 140 लेगा, माइनस एक्स मीन जो कैलकुलेट हुआ, मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स जीरो इंडेक्स होता है ऑब्वियसली, माइनस वाई मीन, उसको ए में स्टोर करेगा, फिर वाई एक्स वन लेगा विच इज 153, फिर वैसे ही उसे ऐड कर जाएगा, समीशन करते जाएगा उसका। वैसे ही हमने बी में स्टोर करी है वैल्यूज। W1 कैलकुलेट करा, जो हमारा फॉर्मूला था उस हिसाब से। W0 कैलकुलेट करा क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, वाई मीन माइनस W1 इंटू एक्स मीन। अब एक हम इनपुट ले लेते हैं, जो हमें प्राइस का इनपुट डालना था, वेरिएबल हमारा सिंगल वेरिएबल जो था, इनपुट लिया हमने। उसके बाद प्रिडिक्शन के लिए जो हमारा मेन फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला, W1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस W0, वो हमें हमारा आंसर दे देगा। एक बार मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक ग्राफ प्लॉट करा है मैंने, उसके बाद जो हमें हमारे डेटा सेट की वैल्यूज और बाद में जो बेस्ट फिट लाइन है हमारी जो हमने बनाई है, वो लाइन बना के दिखाएगा। ओके, अभी से रन करूंगा मैं। हमने एग्जाम्पल में प्राइस लिया था 250, है ना। या 250 लेने पे 956.8321 आंसर आ रहा था। अभी 250 लेते हैं अपन एक्स की प्राइस। ओके, हमें आंसर मिला है 954, प्रिटी क्लोज। या क्योंकि मैंने वैल्यूज भी अराउंड एवरेज उतनी ही ली थी। और एक ग्राफ बनेगा, ये रहा हमारा ग्राफ जिसकी मैं बात कर रहा था कब से। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्स है, एक्स पे हमारे सारे प्राइस है, वाई पे हमारी साइज है। डेटा पॉइंट्स जो हमारे लिस्ट में डेटा पॉइंट्स है, इधर पे प्लॉट करे है। और जो हमने बेस्ट फिट लाइन बनाई, वो भी प्लॉट हो गई है, ऐसी दिख रही है, आप देख सकते हैं। लीनियर ग्राफ है ये, तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, सो ये था हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सो बेसिकली दिस इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। आप इसको लाइक और भी तरीके हैं, ये तो मैंने एकदम लो लेवल मेथड से करा है, फॉर्मूलाज कैलकुलेट करके पूरे मैथमेटिकल मेथड से करा है। पर इतना झंझट हमें करना नहीं है, हम लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल उनकी आती है, ठीक है ना। इट्स द बेस्ट फॉर लीनियर रिग्रेशन, जो भी रिग्रेशन के क्वेश्चंस हो, डेटा सेट ट्रेन करने के लिए वो बेस्ट है। ऐसे भी कर सकते हैं, बट फिर वही है, कुछ ना कुछ कभी एरर आ जाती है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है हमारा, ठीक है। सो ये मेरा बड़ा डेटा सेट लिया था, इसलिए ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस डिफरेंस आया है, ठीक है ना। जितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स हो गए उतना एक्यूरेट रिजल्ट कह सकते हैं आप, जितने कम पॉइंट हो गए उतना कम वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा ना, पॉइंट्स अगर कम हो गए तो लाइन उतनी अच्छी बनी ही नहीं पाएगी। सो या प्रिटी क्लोज आंसर हमारा था, क्योंकि हमारे डेटा पॉइंट्स कम तो ऑब्वियसली अलग आंसर आएगा। पर या दिस वाज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। अगला पॉइंट है आर स्क्वायर स्कोर और मीन स्क्वायर एरर। उसको मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा, उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, ये लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए। दिस वाज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ लिनियर रिग्रेशन। और yep, that's it guys, this is my first video, so yeah, thank you so much। एंड या दिस इज आर स्क्वायर्ड स्कोर एंड मीन स्क्वायर्ड एरर, अगर आपको फॉर्मूलाज देखने हो तो
इस जुपिटर नोटबुक के लिंक, मेरे गिटहब की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड या दिस वाज सिंपल linear regression. It is only based on single variable. Then there is multiple linear regression. वो अगली वीडियो में रखेंगे. So yep, that's it. So yeah, thank you so much.